मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो, जैसा आपको पता है MSG गुरु मंत्र महा चल रहा है, भंडारा है। तो उस भंडारे की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और परमपिता परमात्मा आपको शक्ति दे कि आपका गुरु मंत्र में ध्यान लगे, राम जी के चरणों में ध्यान लगे। परमपिता ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु, उसकी याद में आप लोग बैठे और जितना ज्यादा आप लोगों को नशा छुड़वाएं, बुराइयां छुड़वाएंगे, उस गुरु मंत्र से जोड़ें ताकि आपके घर में उससे कई गुना ज्यादा बरकतें आए। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो सत्संग में जब आप आते हैं, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। सत्संग जब फकीर करते हैं, संत करते हैं, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा राम वहां विराजमान होते हैं। वैसे तो कण कण में, जर्रे जर्रे में है, पर वो यहरा तौर पे विराजमान होते हैं। सबके अंदर हैं, लेकिन उनकी पावर वहां बहुत ज्यादा आई होती है। यहां राम नाम की कथा कहानी चलती है और वहां कोई शांति से बैठ के सुनता है, चर्चा करता है, तो उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। बात सुन के अमल करने की है। उस समय अगर आपका ध्यान गलत तरफ जा रहा है, गंदी सोच या घटिया सोच आपकी आ रही है, तो वही चीजें आपके भयानक कर्म को नहीं काट पाती, आप खाली रह जाते हैं। तो सत्संग में शांति से बैठा करो। जब भी बैठो, नाम चर्चा क्यों ना हो, यहां राम नाम की चर्चा, वहां भी राम जी की पावर बढ़ जाती। बहुत शक्तियां वहां आपको खुशियां देने के लिए तैयार हो जाती। पर अगर आप बातों में ही इधर उधर की, फलां टाइम की, अरे भाई उसके बाद भी तो टाइम है, करते रहना जो करना है। सो सत्संग में हमेशा रोज कोई ना कोई ज्ञान मिलता ही मिलता है और हर बंदे को मिलता है। अब कई सज्जन कहते हैं कि राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में बैठते हैं, ध्यान नहीं जमता। ध्यान लगाने के लिए पहले ध्यान का शुद्धिकरण करना पड़ता है। कैसे शुद्धिकरण? आपको कोई टेंशन तो नहीं, आपको कोई गम, आपको कोई बीमारी, कोई घरेलू टेंशन, कोई परेशानियां, कोई आपकी गिरी सोच, ये सारी चीजें अगर हैं तो ध्यान में जाने से पहले इनका सफाया करना होगा। कैसे होगा? चलते, काम धंधा करते सुमरण करो। सत्संग में आके बैठो, बना बनाया सुमरण ले लो। नाम चर्चा में आके बैठो, बना बनाया सुमरण ले लो। वो आपकी उन चीजों को दूर करने में 100% मदद करेगा। और फिर आप एकाग्रचित होके बैठने की कोशिश करो। मन ना माने तो, मन ना लगे तो क्या करें? मन अगर नहीं लगता, सुमन नहीं करने देता, बड़ा आसान तरीका है। कमरा हो जिसमें अंधेरे में बैठ सको तो नंबर 1, चलो नहीं बैठा जाता, हर कोई अंधेरे में, और मुश्किल भी है और ना ही बैठना भी नहीं चाहिए। तो आप ऐसे कीजिए, बंद कमरा करो, आवाज बाहर ना जाए। डिम लाइट, कोई लाइट, फुट लाइट या आजकल बच्चे लगवाते हैं, चलो कोई डिम लाइट बैक में हो, छोटी सी पीछे, उसकी तरफ पेंट करके, आंखें बंद करके, और बोल बोल के सुमन को। बोलने का मतलब नहीं कि पूरे जोर से, ऐसे आराम से धीरे धीरे बोल के आप, ताकि आपकी आवाज आपके कानों को सुने। मेन मकसद ये है। वो ये नहीं कि वाह 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 ऐसे नहीं लग जाना कि सारा कमरा हिला दो। कोई पिता ने तो ये हमें लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस की जोर जोर से बोलना, नहीं नहीं। बोल के का मतलब फुसफुसा के भी, और आराम से बोलते जैसे बातें करते हैं वैसे धीरे धीरे बोल के, ताकि बाहर आवाज ना जाए, सिर्फ आपके कानों को सुने, आपकी आंखों में वो वाइब्रेशन फील हो, आपके नाक में वाइब्रेशन फील हो, मल मूत्र त्यागने वाली उन इंद्रियों में ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन आ जाएगी। तो सारी तरफ से ध्यान होते होते बड़ी, क्योंकि आत्मा तो हमारे पूरी बॉडी में है, उससे सिमटती हुई बॉडी में से आत्मा यहां 10वें द्वार में तिल ज्ञान चक्षु में जल्द से जल्द पहुंच जाएगी और ध्यान लगने लग जाएगा। तो इस तरह से आप अपने ध्यान को जमा सकते हो। ध्यान जमाना क्यों जरूरी है? क्या मिल जाएगा उससे? ध्यान जमाने में सब कुछ, आत्मिक शक्तियां आती हैं और आत्मिक शक्तियों से
आत्म बल बढ़ता है, और आत्म बल जिसके अंदर होता है वो दुनिया के हर क्षेत्र में सफल होता है और सफलता के झंडे गाड़ देता है। कई सोचते हैं नहीं गुरुजी, बहुत सारे प्लेयर हैं, अब तो हमारे देश में भी प्लेयरों ने बाजी मारनी शुरू कर दी, बहुत काफी पहले भी मारा करते थे, पर उतनी संख्या में जितनी जनसंख्या है बहुत कम है अभी। हो सकता है आने वाले समय में आ जाए, लेकिन बहुत देशों में हो सकता है वो गुरु मंत्र का जाप ना करते हो सकता है वो भक्ति ना करते हो, नशे करते हो, मांस अंडा सब खाते हो, और फिर भी वो मेडल जीत रहे हैं। कैसे? आत्म बल, आत्म विश्वास अलग अलग क्षेत्र में होता है। मान लीजिए एक प्लेयर है, वो बिना मेडिटेशन के भी आत्म बल हासिल कर सकता है। उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये मैं ऐसा करके छोड़ूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये कर दूंगा। मान लीजिए कोई एक बैडमिंटन खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, कि मैंने रिंग में बॉल डालनी है, ध्यान एकाग्र हो गया तो फट डल जाएगी। अंदर से सोच रहे कि हाँ यहां जाएगी, तो सोच लिया तो हो गया, और नहीं हुआ तो नहीं जाती। उसके कारण तो जब प्लेयर लगातार एकाग्रता लाते हैं, वो रिंग की बजाय उनकी बॉडी में एकाग्रता आनी, ध्यान जमने लग जाता है सिर्फ उस फील्ड के लिए। और उस फील्ड के लिए जब ध्यान जमने लगता है तो वो उस फील्ड में सफलता के झंडे गाड़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी पे ध्यान एकाग्रित करते हैं कि भाई एकाग्र करते हैं कि मैंने बॉडी को मजबूत करना है, एक्सरसाइज जबरदस्त तरीके से करते हैं। उसके बाद उनका ध्यान फोकस हो जाता है उस गेम में। जैसे आप बैठे हो, इतने बच्चे यहां बैठे हैं, आप अगर हमें ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आपसे ये पूछे दुनिया में क्या हो रहा है तो आपको पता है? सच सच बताइए, है पता कुछ दुनिया में क्या हो रहा है? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। नहीं पता ना? नहीं पता तो हाथ खड़ा करें। अगर पता चल रहा है तो अलग बात है, तो मोस्टली सबके हाथ खड़े नीचे कर लो। तो ये है एकाग्रता, कि आपने सारा ध्यान सत्संग में रखा हुआ है, आप सत्संग में आके बैठ गए, बाकी दुनिया की तरफ। तो ऐसे उनका कोर्ट में होता है, यानी खेलने वाले ग्राउंड में, वो उसी में फोकस हो जाते हैं। वो एक ध्यान हो जाता है, मेडिटेशन हो जाता है, कि उनका फोकस हो जाता है कि मैंने यहीं पे ध्यान एकाग्र करना है। और इस तरह से दुनिया से हटके जब फोकस करते हैं तो वो उसमें तरक्की कर जाते हैं। पर आपका फोकस तो खंडों ब्रह्मंडों के मालिक ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम में है। जरा सोच के देखिए, वो एक फील्ड में, और ओम दाता राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड सारे फील्डों में, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। तो जैसे आप भक्ति करेंगे, आत्म बल आपके अंदर आएगा, तो दुनिया के हर फील्ड में, हर अच्छे क्षेत्र में आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। इसलिए सत्संग सुनना, और वो भी ध्यान से सुनना जरूरी होता है। वरना ये थोड़ा ही है कि आप हमारी बात नहीं सुनते। हमें दर्द इसलिए होता है कि हम जो आपको सुनाने आए हैं, जो राम जी हमसे जुड़े हैं, वो आपको बता रहे हैं ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा राम, क्योंकि हम तो माइक है। क्या माइक बोलेगा? हम चुप हो गए तो कुछ नहीं, ऐसे किया तो ये टुक टुक कर रहा है। तो हम तो एक माइक है। जैसा वो ख्याल दे रहे हैं, शास्त्र नाम श्यामस्तान ओम दाता रहबर अल्लाह गौड़ खुदा वाहिगुरु राम, वैसा आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। अब आप उसको ना ही पकड़ो तो दर्द होता है कि इनको कुछ देने आए हैं, राम जी से दिलवाने आए हैं, वो दे रहे हैं, हमारे शरीर से दिलवा रहे हैं, तो क्यों नहीं सुनते आप? इसलिए ये बात कहनी पड़ती है। और हम गुस्से नाराज होकर आपसे क्यों बोलो, आपका फायदा नहीं हो रहा, इसलिए दर्द हो रहा है, दुख आता है संतों को कि भाई हम बच्चों का भला करना चाहते हैं, इनको पता नहीं क्या बख्शना चाहते हैं, और ये अपने मनमते में खोए हुए हैं। तो इसलिए कह देते हैं। और हमारा ये ना सोचो कि हम गुस्से हो गए, कहीं बैठे बैठे अंदाजा लगा आज गुरु जी का मूड ऐसा है, आज मूड वैसा है। जैसे एक ने कहा था आज जल्दी में है, आज धीरे हैं, आज फलां है। अरे वाह, आप तो गजब हो भाई। आज तक हमने अपने आप को पहचान पाए, क्योंकि राम अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु बोलता है, ये इतना पता है। वो क्या बोलेगा, क्या कहेगा, हमें खुद नहीं पता होता, और आपको पता है। कमाल है। काश आपको अपना पता होता, इतना ही बहुत है। काश ये ध्यान ना आप अपने पे लगाया करो कि मेरे अंदर क्या प्रोग्राम है, मैं किन ख्यालों का स्वामी हूं,
गुरुजी क्या कहते रहो, मैं किधर जा रहा हूं। काश आप अपने आप पे फोकस कर लो तो आप ही नहीं पूरे घर में शायद स्वर्ग बन जाए। हमें ये दुख नहीं है कि आप हमें ऑब्जर्व करते हो, नोटिस करते हो, करते रहो, वो तो करना ही है, क्योंकि सत्संग हम बोलेंगे तो हमें ही देखोगे। करते रहो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप ये कैसे जान जाते हो, हमें आज तक नहीं पता चला बिना वजह। अब हम स्पीड में बोलने लगे तो जल्दी है, आराम से बोल रहे हैं तो आराम है। तो इसी को आप अंदाजे लगा लगा के बिना वजह दूसरों में ऐसे, देखा मेरे को पता आज जल्दी में है, और फोकी मान बढ़ाई के चक्कर में भक्ति और खराब करवा लेती हो। और क्या मिलता है, इसीलिए ना कि ताकि आसपास वालों पे प्रभाव डाला जा सके, देखो मैं पहचानता हूं, और वो सोचे यार ये तो पहुंचा भक्त है। पहले क्या होता था, पहले बड़ी बातें सुनी हमने, पहली बॉडी दूसरी बॉडी की बात कर लेते हैं, शास्त्र नाम जी दाता रहबर के रूप में। अब होता क्या था, सेवादारों को पता है, हर सत्संग में एक भजन बोला जाता था। मान लो तीसरा भाग है, चौथा भाग है, उसका 10वां शब्द आज सत्संग में बोल दिया, उसका 11वां अगली सत्संग में, 12वां अगली सत्संग में, और कई सज्जन बैठे बैठे इसी का काम चला। मैं बताऊं आज कौन से भजन पे होगा सत्संग, हम बैठे थे वहीं उनके बीच में, तो दूसरे पूछते भाई जी किस पे होगा, आज इस भजन पे होगा। अरे यार अच्छा पक्का तेरे को पता है, कहता हाँ हाँ पक्का पता है। क्यों, क्योंकि वो 11वां भजन पढ़ के आया होता था कि पिताजी आज इस भाग के इसमें पे व्याख्या करेंगे। तो बेपरवाह जी वही भजन निकालते और वो दूसरों को देखा, हम पास ही बैठे थे, हमने कहा तेरी सारे बट्टे अपनी बेड़ी में डाल रहा है। अरे सत्संग सुन ले रे मान बढ़ाई के भूखे। कोई नाचते भी यूं थे कि मुझे कितने के लोग देख रहे हैं, आज देखेगा कौन, सारे ही नाचते, काम ही खत्म हो गया। क्योंकि पहली बॉडी में बचन थे सारे झोटे सब नाचा करेंगे, तो झोटे बाहर वाले तो नाचती होंगे, पशु तो बुरा ना मनाना, आपको झोटा नहीं कह रहे, पर ये हो गया तो क्या आम कह देते ना बच्चों का, अरे यार झोटे जैसा दिख रहा है, और ये हो गया अरे हड्डियों का ढांचा है। तो मतलब अब सारे ही नाचते हैं, ऐसा हो चाहे ऐसा हो, जैसा नाचना है, कहीं ऊपर का हिस्सा हिलाते हैं, कहीं पूरा हिलाते हैं। तो अब देखे कौन, वो मान बड़ाई शुक्र है भगवान की कृपा होगी, वो तो गई। पहले 2-4 होते थे यूं सच के देखो, दूसरे उसके पीछे पीछे 5-7, तो अच्छा ये नाचने वाला, इसको मस्ती आती है, बिना वजह मान बढ़ाई, बिना वजह कोई चक्कर ही नहीं, ऐसे पाखंड यहां भी फैला देते थे आके। तो ये मान बढ़ाई के भूखे मान बढ़ाई तक रह गए, कुछ नहीं हासिल हुआ, और जो खजाने लूटने वाले तो खजाने लूट ले गए, और आज लूटे बैठे हैं, खानदानी सेवादार बने बैठे। तो बेटा कोई मान बढ़ाई की बात नहीं चाहिए, सिर्फ राम से लिब लगा के रखो, परमात्मा से लिब लगा के रखो, फिर देखो बिन कहे वो चीजें मिलेंगी जो तेरे लिए जरूरी है। पता ही नहीं, तेरे को बोलना ही नहीं पड़ेगा बस। तो दिखावे ढकोसले में नहीं पड़ना चाहिए, और ना उनके पीछे लगा करो। सतगुरु सिर्फ सतगुरु होता है, और कोई कौन क्या है, अरे हर कोई अपनी अपनी सेवा कर रहा है। अब हमें पता है ओम एक ओंकार, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला, द सुप्रीम पावर गॉड। अलग अलग धर्मों में ओम के ही सारे नाम, क्योंकि ओम सबसे पहले आया शब्द, तो उसी के नाम सारे अलग अलग धर्मों में बोले जाते हैं। तो हमें पता है सब कुछ बनाने वाला, हर चीज बनाने वाला और कण कण में रहने वाला वो ही मालिक है। तो बाकी जितने देव हैं, फरिश्ते हैं, महादेव हैं, सब उन्होंने बनाए, हम उनका सबका सत्कार करते हैं और करना चाहिए, लेकिन उनकी ड्यूटियां अलग अलग परमपिता परमात्मा ओम राम ने लगा दी, वो अपनी ड्यूटियां करे जा रहे हैं। एक ही पावर है ना, मुक्ति का दाता तो कौन है, ओम, अल्लाह, वही गुरु, गॉड, खुदा, राम, जो मर्जी कहो। वो इस जन्म में भी दुख परेशानी गम चिंता टेंशन से मुक्ति और आवागमन से भी मोक्ष दिलाता है। तो ऐसे ही गुरु ही ओम दाता के गुण गाता है, सुनाता है, बताता है। अब ये स्पीकर वाले स्पीकर सेट कर रहे हैं, उदाहरण है एक, फिर कैमरे वाले हो गए, स्क्रीन वाले हो गए, ये ऑनलाइन गुरुकुल में जुड़े उन लोगों से जोड़ रहे हैं। तो ये इनकी तो ड्यूटियां होगी ना, और आप फिर इनको ही ये सोचो कि नहीं यार ये तो मतलब खास, वो क्यों भाई, खास आप सारी हो, कौन नहीं खास, वो सारे खास हैं जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से
प्यार करते हैं। वो सारे खास हैं जो उसकी बनाई सृष्टि से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं। वो सारे खास हैं उसके जो उसके औलाद का भला सोचते ही नहीं भला करते भी हैं। वो सारे खास हैं जो इंसानियत को मानते हैं, ऊंच नीच के चक्कर में नहीं पड़ते और सारे धर्मों का सत्कार करते हैं। वो सारे ही सतगुरु को अजीज हैं और बहुत ही प्यारे हैं। तो इसलिए इन चक्करों में ना खुद पढ़ो, और आपको लगता है कोई आपकी मान बढ़ाई कर रहा है तो उसे हाथ जोड़ के कह दिया करो, भाई कांटों के ऊपर से मत घसीट, तू भी वैसा ही है मैं भी वैसा ही हूं। खास करके उन सेवादारों के लिए जिनकी लोग मान बढ़ाई करते हैं, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप ऐसे कह दिया करो हाथ जोड़ के, भाई मेरी भक्ति क्यों खत्म करवा रहा है, जितने भी जिम्मेवार सज्जन। क्योंकि अगर वो ऐसा कहेंगे तो खुद का मन भी नीचा होगा और सामने वाले को भी शर्म आएगी कि पिता ने कितने बार वचन किए कि राम ओम दाता के ही गुण गाने, हम क्यों बंदे के गाने लग गए। तो इसलिए भाई अमल किया करो। सत्संग में शिक्षा दी जाती है छोटे से लेके बड़े तक को, और आपको कहा रोज कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा सुनने को। अमल कर लोगे तो रोज ही पौवारा पच्ची, कोई कमी नहीं आती, फुल बटे फुल। तो साथ संगत जी अमल करना सीखो, वचन मानने सीखो, फिर किसी तरह की कोई कमी ना आई है ना आएगी और ना कभी सतगुरु आने देंगे, ये पक्का है।